डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिनकी डेथ को लेकर आज भी कई मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सी है। क्या वाकई हादसे में हुई थी नेताजी की मौत? आखिर क्या है नेताजी की मौत का रहस्य? जापान की रिपोर्ट के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस की डेथ 18 अगस्त 1945 को ताइवान में प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी, लेकिन इनकी डेथ को लेकर आज भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एलाइड पावर्स जैसे जर्मनी, इटली, जापान इन सब के पास गठबंधन करने गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे। 17 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हबीबुर रहमान के साथ जापानीज एयरक्राफ्ट में साइगोन से बैठे थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। लेकिन नोट करने वाली ये बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिवा वहाँ हबीबुर रहमान भी थे, लेकिन वो बच गए और उनके साथ कई जापानीज भी बच गए। जापानीज रिपोर्ट के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन में आग लग गई थी और जो लोग आगे बैठे थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब नेताजी की डेथ की न्यूज इंडिया में आई तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि नेताजी की डेथ हो चुकी है। रिपोर्ट में ये पता चला कि नेताजी ने हबीबुर रहमान को अपने साथ इसलिए लेके गए क्योंकि वो एयरक्राफ्ट में 2 ही जन की जगह थी, बाकी सीट जापान के लोगों ने बुक कर रखी थी। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हबीबुर रहमान को अपने साथ लेके गए। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी नहीं मान रहे थे कि नेताजी की डेथ हो चुकी है, कि वो डर रहे थे कि कहीं नेताजी छुपे ना हो और कहीं हम पे अचानक अटैक ना कर दे। इसके वजह से ब्रिटिश ने जापान को कहा कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करके दो जिसमें यह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो चुकी है। करीब 3 हफ्ते बाद जापान ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ब्रिटिशर्स को यह प्रूफ किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई है, क्योंकि नेताजी के जो साथी थे उन्होंने नेताजी की डेड बॉडी नहीं देखी थी। और लोगों का यह भी कहना था कि नेताजी बाद में इंडिया छुप के आए थे। नेताजी की डेथ को लेकर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, जैसे 1955 में शहनवाज कमीशन, 1970 में खोसला कमीशन। ये दोनों में इन्वेस्टिगेट करने के बाद यही पता चला कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी। लेकिन 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसका नाम मुखर्जी कमीशन था। इसमें यह पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई है। और इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि ऐसा कोई भी प्लेन क्रैश ताइवान में नहीं हुआ। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जो गुमनामी बाबा थे वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1985 तक जिंदा थे। लेकिन आज के समय में एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम पता लगा सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ कब हुई थी। लेकिन इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? क्यों नेताजी के डेथ की मिस्ट्री के बारे में हमसे छुपाया जाता है? इस टॉपिक पर हमको सोचना चाहिए। और बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपका ओपिनियन क्या है।